हेलो गाइज, स्वागत है आपका दांगी जी क्लासेस पे। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के प्रमुख करंट अफेयर देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखना ना भूले लास्ट तक, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न, भारत में लॉन्च की गई दुनिया की पहली वंस वीकली बेसल इंसुलिन का नाम क्या है? भारत में दुनिया की पहली वंस वीकली बेस्ड इंसुलिन ऑकेल्यू लॉन्च की गई। इसे डेनिश थर्मा थर्मास्यूटिकल कंपनी ने नोवो नॉर्डिस्क ने विकसित किया। ओलिक्यून के सक्रिय घटक के रूप में इंसुलिन हाइकोली का उपयोग किया गया है। यह टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक एक बार में खुराक हेतु अनुमोदित किया गया है। जो पहले हर डे लेना पड़ता था, अब सप्ताह में एक दिन लेना पड़ेगा, ठीक है। अत्यंत लंबी अवधि तक कार्य करने वाला इंसुलिन है। सप्ताह में केवल एक बार लेने की आवश्यकता पड़ेगा। रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में सहायक करेगा। पारंपरिक इंसुलिन की तुलना में अधिक सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑकलिन। अगला प्रश्न है, एशिया टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस को एशिया टेनिस फेडरेशन के प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे पूरे एशिया में टेनिस को लोकप्रिय बनाने, युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने और एटीएफ के विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे। उनका उद्देश्य ग्रासरूट टेनिस को बढ़ावा देना, युवाओं को टेनिस के लिए प्रोत्साहित करना और एशिया में इस खेल का विकास करना है, ठीक है। लिएंडर पेस प्रमुख उपलब्धियाँ, ओलंपिक पदक में कांस्य पदक 1996 में मिला था, ठीक है। अटलांटा ओलंपिक में ग्रैंड स्लैम में इनका मिला था 18 मेंस में, 10 मिक्स डबल्स में। 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इनको 1990 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। किनको? लिएंडर पेस को 1990 में। राजीव गांधी खेल रत्न 1996-97 में मिल चुका है और पद्मश्री 2001 में मिला है। पद्मश्री और पद्म विभूषण 2014 में। पद्मश्री 2001 में, पद्म विभूषण 2014 में। स्थापना 1906। एशियन टेनिस फेडरेशन के एटीएफ का स्थापना हुआ है 1956 में। मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका। लिएंडर पेस का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रिसाइकल प्लास्टिक से बना वाणिज्यिक उपग्रह कक्षा में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड की एक एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी ने अंतरिक्ष में मलबे को कम करने और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 100% रिसाइकल किए गए मरीन प्लास्टिक से बने उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करके कक्षा में स्थापित किया गया। दुनिया का पहला 100% रिसाइकल प्लास्टिक से बना वाणिज्यिक उपग्रह है। इसका सही आंसर है फिनलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नाटो शिखर सम्मेलन, इसका नाटो का वार्षिक शिखर सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2026 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित की जा रही है। इस शिखर सम्मेलन का वैश्विक सुरक्षा सदस्य देशों के सहयोग और नए सदस्य देशों को एकीकरण पर चर्चा की जा रही है। इसका सही आंसर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो में कितने देश हैं? आप कमेंट में करके बताएं जरूर। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? जिसके तहत 11 जुलाई को वैश्विक स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 की थीम है सतत विकास, लैंगिक समानता। क्या है? सतत विकास, लैंगिक समानता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड जेंडर
इक्वलिटी, जेंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। इसका सही आंसर है 11 जुलाई। सतत विकास और लैंगिक समानता याद रखिएगा, ठीक है। 2026 का थीम है सतत विकास और लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने किस भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अपने आगामी मून मिशन के लिए रोवर व्हील तकनीक विकसित करने का समझौता किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएं ईएसए के आगामी चंद्र अभियानों के लिए उन्नत रोवर व्हील तकनीक विकसित करेगा, जिससे चंद्रमा का सतह पर बेहतर गतिशीलता और स्थापित सुनिश्चित होगा। इसका सही आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। इस बेंगलुरु की कंपनी है, भारत की कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस अभी हाल ही में अपना रॉकेट लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 11 जुलाई 2026 को जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 26 जुलाई वर्ष 2026 दूसरी तिमाही में कौन सा देश दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है? तो IMF की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण क्षेत्र में उछाल और अवसंरचना निवेश, सेवा क्षेत्र में विस्तार, भारत की GDP विकास दर 7.2 के अनुमानित हो गई है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, ठीक है। 7.2 IMF के अनुसार, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF के अनुसार कितना 7.2 रहेगा दूसरी तिमाही में, ठीक है। अगला प्रश्न, किस खाड़ी देश ने अपने नागरिकों के लिए पूरी तरह से ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल नेशनल ID प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। जुलाई 2026 में संयुक्त अरब अमीरात ने नागरिकों के लिए अपनी राष्ट्रीय पहचान प्रणाली इमेराट ID की पूरी तरह से ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित किया है। इसमें डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता, धोखाधड़ी कमी भी सुनिश्चित होगी। UAE तकनीक से डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में लगातार अग्रणी बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच 11 से 12 जुलाई 2026 को अरब सागर में आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 वरुण का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच किस प्रकार के संबंधों को मजबूत करता है? सामरिक रक्षा सहयोग। भारत और फ्रांस के बीच वरुण 2026 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सामरिक संबंध, परिचालन क्षमता, समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग मजबूत करना है। यह अध्याय हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, मुक्त नौवाणों को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो पूछेगा कि वरुण सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए किस वर्ष एक्जियोम मिशन 4 के तहत भारतीय गगनयात्री को भेजने के लिए नासा के साथ अनुबंध किया है? 2047। भारत सरकार ने नासा के एक्जियोम स्पेस के साथ अनुबंध किया है, जिसके तहत एक्जियोम मिशन के माध्यम से वर्ष 2027 में एक भारतीय गगनयात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को भेजा जाएगा। यह भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये पुराना भारत सरकार ने किस शहर में PM गतिशील शहरी लॉजिस्टिक योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने की मंजूरी दी है? भारत सरकार ने हाल ही में PM गतिशील शहरी लॉजिस्टिक योजना के तहत महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह हब सड़क, रेल, इंटरनेशनल कंटेनर डिपो, वेयर हाउसिंग सुविधाओं से युक्त होगा। इससे मध्य भारत
कि औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक लागत में कमी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। तो सही आंसर है नागपुर। ठीक है, इस हब लॉजिस्टिक्स से लागत कम होगी, रोजगार बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।